के लिए अभी देखिए एक होटल सील किया गया। हम लोगों ने बिना उनके नोटिस के, बिना सूचना के हम लोगों ने डीएम, एसपी, एक्साइज सुपरिटेंडेंट सब के यहाँ हम लोग का शिष्टमंडल गया। हम लोगों ने एक्साइज सुपरिटेंडेंट को कहा कि अगर कोई बंद कमरे में बैग में सामान दारू लेके आता है तो उसको कहाँ हम स्कैन कर सकते हैं। हम लोग सूचना आपको देंगे, आप एक सिपाही गेट पर जो है मशीन लेके बैठा दीजिए, वो चेक करके जाने देगा। उसमें वो लोगों ने कहा कि इतना मैन पावर मेरे पास नहीं है। तो सवाल है कि करे कोई भरे कोई। ये सरकार एक तरफ कहती है कि हम नया रोजगार देंगे, स्वरोजगार देंगे, लोकल फॉर वोकल करेंगे, लेकिन जो रोजगार हम लोग कर रहे हैं उसमें भी 50 तरह का अड़चन जो है खड़ा किया जा रहा है। आप बताइए कि एक शहर के 100 मैरिज हॉल से कम 10,000 परिवारों को रोजगार मिलता है। हम कितना बड़ा रोजगार का सृजन करते हैं, बावजूद इसके हर बार हम लोगों को ही टारगेट किया जाता है। तो हम लोग इसके लिए हर जगह जो नियमानुकूल है, वैधानिक है, उस रास्ते से हम लोग संघर्ष के लिए हमेशा तैयार हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। और आप लोगों ने जो एकजुटता का परिचय दिया है, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। सत्ता उसको मूव करेंगे कोर्ट में, ताकि जो और राहत हमको मिलना है, जो जायज मांग है, उस पर न्यायालय का कुछ फैसला आ जाए। इसीलिए अगर आपके पास नगर निगम के कर्मचारी आते हैं तो उनको बैठाना है बाइज्जत, उनको चाय पिलाना है और बताना है कि सरकार का ये फैसला है। लेकिन ये हमने जो राहत के लिए न्यायालय की शरण में गए हैं तो उसका अभी फैसला आना बाकी है। तो वो फैसला जब आ जाएगा तो हम लोग सारा जो भी फैसला आएगा उसको हम लोग पालन करेंगे। हम लोग व्यवसायी हैं, हम लोग सरकार को मदद करने वाले लोग हैं। हम लोग जीएसटी भरते हैं, हम लोग टैक्स भरते हैं, हम लोग चाहते हैं कि शहर का विकास वो हमारे टैक्स से होता है, लेकिन हमारे गर्दन पर तलवार रखकर वो विकास नहीं हो, हमको राहत देते हुए विकास हो। तो अभी जो भी आएंगे टैक्स के लिए तो उनके साथ जो है मैंने इसी तरह से आप लोग को मैंने ये करना है कि भाई जो न्यायालय का फैसला आएगा उसको हम लोग मानेंगे। बिजनेस होता है तो हम लोगों ने ये प्ली दिया था कि सी ग्रेड सिटी के हिसाब से हमारा टैक्स कम होना चाहिए और जो गार्बेज टैक्स है उसको इसी में इंक्लूड होना चाहिए था। लेकिन अभी भी जो ये आंशिक जीत के लिए कर रहे हैं। हम लोग आंशिक जीते हैं, लेकिन अभी हम लोगों की लड़ाई बाकी है। टैक्स तो 2 गुना हो गया, 1 गुना घटाया गया है, लेकिन उससे हम लोग संतुष्ट नहीं। गार्बेज कलेक्शन वो अलग से लेना चाह रहे हैं, जो सही बात नहीं है। टैक्स में ही इंक्लूड रहे गार्बेज कलेक्शन तो वो अच्छा। अभी हम लोग हाई कोर्ट में हम लोग का केस चल रहा है। अभी हम लोग टैक्स भी नहीं जमा करेंगे। आगे जब उसका डिसीजन हो जाएगा जो हमारे पक्ष में होगा, निश्चित रूप से हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि गलती का कभी कोई ये नहीं होता है। जब भी होता है सच्चाई की जीत होती है और हम लोग सच्चाई में नहीं, सच्चाई की जीत होती है और हम लोग सच्चाई में इतना टैक्स देना संभव नहीं है। दूसरी बात, हम लोग को तरह तरह से तंग किया जाता है, एक तरह से नहीं बहुत तरह से तंग किया जाता है। प्रशासन भी तंग करता है। बड़ा बड़ा बैग लेके आता है लोग शादी विवाह में, उसको तो हम चेक कर नहीं सकते हैं। रूम में सीसीटीवी लगाना मना है, सीसीटीवी हम लगा नहीं सकते। रूम में बंद होकर शराब पी रहा है, क्या कर रहा है वो हम लोग को क्या पता है। हम लोगों ने उनसे भी कहा था, मतलब एसपी साहब से भी बोला था। उन्होंने कहा हमारे यहाँ इतना आदमी नहीं है कि हम प्रत्येक होटल को एक एक आदमी दे चेक करने के लिए। तो यही सब है, ये सब तो हम लोग से संभव नहीं है। हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको। इसलिए हम लोग अभी लड़ाई लड़ेंगे और जब तक हम लोग का लड़ाई पूरा नहीं होता हम लोग टैक्स नहीं देंगे। साकेत कुमार पांडे संतुष्ट नहीं है सरकार के राहत से, तो हमको फिर से एक नया केस फाइल करना पड़ता और हाई कोर्ट में केस का मतलब 1,00,000 2 लाख होता है। हमारा संख्या अभी मेंबर का लोग जो है जो एक्स्ट्रा गार्बेज के रूप में भी टैक्स देना बिल्कुल उचित नहीं लग रहा है। तो उसके बारे में भी हम लोग आगे कोर्ट में हम लोग गए हैं, वहाँ से फैसला आना बाकी है। जैसे ही फैसला आता है हम लोग माननीय हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे और हम लोग लगातार हम लोगों के साथ दे रहा है और सरकार ने किस प्रकार हम लोगों को राहत देने का कार्य किया है। लेकिन अभी भी हम लोगों की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। कहीं ना कहीं हम लोग की लड़ाई गार्बेज टैक्स के लिए भी थी, जो
पुराने टैक्स का विरोध किया और सारे लोगों ने एकजुटता के साथ का परिचय दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय से हम लोगों के पक्ष में आगे भी फैसला आएगा और हम लोगों की जीत होगी, वहां भी हम लोग की जीत होगी। बहुत कम दिनों का है। पटना में आप देखिएगा सालों प्रेस वाले बंधुओं के लिए गिफ्ट भी है। था चूंकि वकील साहब अगर हम लोग उसमें कोई जल्दीबाजी करते, चूंकि सरकार का फैसला कल आया है, तो अगर पहले हम लोग जल्दीबाजी से मिलने और अपनी सदस्यता ग्रहण करने के धन्यवाद। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। 1.5 गुना हो जाएगा और जो गार्बेज टैक्स है उसको भी इसी में इंक्लूड होना चाहिए, ताकि जो है हमको अलग से कोई कर नहीं देना पड़े। तो इस